क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी को बनने में 10 साल लगेंगे? 5 साल तो गुजर चुके हैं, अभी तक कब्जा नहीं मिला। एक तरफ तो लाखों कनाल जमीन खरीद ली और दूसरी तरफ डिलीवरी ना होने के बराबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से बहुत से लोग मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, जिसमें एक बड़ा कंसर्न जो है वो लेट डिलीवरी का है। बहुत से लोग हमारी वीडियोस पर कमेंट्स करते हैं, हमें फ़ोन कॉल्स पे बताते हैं कि जी हमने इतना अरसा पहले प्लॉट्स लिए थे ब्लू वर्ल्ड सिटी में, एक तो हमें कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट भी नहीं मिला और दूसरा मसला ये है कि जी डिलीवरी की तरफ हमें अभी तक मुस्तकबिल करीब में भी कोई आसार नज़र नहीं आते। देखें, सबसे पहली बात यह है कि जब साल 2017-18 में ब्लू वर्ल्ड सिटी का आगाज़ किया गया था तो उस वक्त तक सब लोगों को यही लगता था कि जी ये प्रोजेक्ट जो है वो शायद अगले 5 साल में डिलीवर हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट एक्सपेंड करता गया, इसकी वसअत में इजाफा होता गया, तो उसके बाद लोगों को ये अंदाज़ा हुआ कि जी ये प्रोजेक्ट तो बनने में बहुत बड़ा अरसा लगेगा। तो अगर आप 2017 के हिसाब से देखें 10 साल, तो फिर तो ज़ाहिर बात है उस वक्त में सिचुएशन समझ आती थी, क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी की इंतज़ामिया ने जिस तरह से बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी में ऐड किए थे, तो उससे यही अंदाज़ा होता था कि जी बहुत लंबा अरसा लग जाएगा। लेकिन अब तो काफ़ी टाइम गुजर चुका है और अब मेरा ख्याल है कि अगर जो इंतज़ार करना पड़ेगा लोगों को, तो शायद अब वो इंतज़ार काफ़ी कलील होगा। क्योंकि कोई भी सोसाइटी जब किसी भी जगह पर अपने कदम जमाती है तो इब्तदाई तौर पर सोसाइटी के लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि वो अर्ली लोगों को जो है वो वहाँ पर पोजेशन दे सके। और ये मसला सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ नहीं है, बल्कि आप देख लें कि इसके अतराफ़ में बनने वाले जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनका ये दावा था कि 3 साल में वो लोगों को कब्ज़ा दे देंगे, तो अभी तक वहाँ पर एक तो कब्ज़ा उस तरह से फराहम नहीं किया गया, और दूसरा अगर कब्ज़ा मिल भी जाए, हालात अभी तक ये हैं कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना और रहना जो है वो तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ पर अभी तक ना वसाइल हैं ना कोई सहूलियात हैं, तो इस वजह से वहाँ पर रहना मुश्किल होता है। अब मैं आपको एक टेक्निकली एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, अगर आपको ये समझ आ गई तो आपको ओवरऑल जो रियल स्टेट का करंट सिनेरियो है ये सारा समझ आ जाएगा। देखें, किसी भी जगह पर आबादी आते हुए, किसी भी जगह पर एक प्लॉट की वैल्यू बनते हुए टाइम लगता है। अब मिसाल के तौर पे आप अगर लाहौर से वाकिफ़ हैं तो आप जानते हैं कि मतलब 10 साल पहले जो है वो लाहौर में ये जो रिंग रोड अभी बन रही है या जो रायवेंड रोड है, यहाँ पर आबादी बिल्कुल नहीं थी, और जब यहाँ पर सोसाइटीज़ बेची जाती थी तो लोगों को लगता था कि जी ये सारा कुछ फ्रॉड ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आबादी तो आएगी नहीं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आज आप देखें कि लाहौर शहर एक्सपेंड किया और वहाँ तक जो है वो आबादी पहुँच चुकी। जो किस्तों पर प्लाट आप लेते हैं ना, मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है, मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपको किस्तों पर लिए हुए प्लाट के हवाले से ये बात जहन में रखनी चाहिए कि आपको अगर 3 साल का पेमेंट प्लान दिया जा रहा है तो मुमकिन है 80% चांसेस हैं कि 3 साल के पेमेंट प्लान में आपको कब्ज़ा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सोसाइटी को बनते हुए, उस जगह की वैल्यू बनते हुए, वहाँ पर सहूलियात आते हुए टाइम लगता है। लेकिन जिन लोगों ने आज से पहले, मैं जैसे लाहौर की मिसाल दी, इसी तरह मैं मिसाल दूंगा जो बैरियर टाउन का फेज़ 8 है, वो तमाम ब्लॉक्स जो कि काफ़ी हद तक नॉट डेवलप्ड थे, अंडर डेवलप्ड थे, नॉन डेवलप्ड थे, तो वहाँ पे आप देखते थे तो आपको लगता था कि यहाँ पर आबादी नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि जीटी रोड से कई किलोमीटर दूर जाके आपको वहाँ पे रहना पड़ता था। लेकिन आबादी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करती जाती है और अल्टीमेटली आपको पता चलता है कि जी जिन लोगों ने फैसल टाउन में मल्टी गार्डन में किसी एक टाइम पे प्लॉट लिए थे, उस वक्त तक वहाँ पर कुछ भी बना हुआ नहीं था। आज उन प्लॉट्स की जो मालियत है, जो वैल्यू है, वो करोड़ों रुपए है। तो इसी तरह अगर आज के दौर में कोई बंदा ब्लू वर्ल्ड सिटी या चक्री रोड पर दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें प्लॉट लेता है, तो अल्टीमेटली टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन उन प्लॉट्स की, उन प्रोजेक्ट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अब तो मेरा ख्याल है 5 साल का तो अरसा गुजर चुका है, तो अब जो इंतज़ार होगा वो काफ़ी कलील होगा, वो बहुत लंबा इंतज़ार नहीं होगा, क्योंकि अब ब्लू वर्ल्ड सिटी डिलीवरी फेज़ में चला गया। क्योंकि इस इलाके में अर्थ वर्क करना, सोसाइटी बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो अगर वो अर्थ वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आप वीडियोस में भी देखते हैं, खुद भी विजिट में भी देखते हैं, तो अब सिर्फ डिलीवरी करना या वहाँ पर सहूलियात पहुँचाना निस्बतन आसान है। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि जो लोग ये समझते हैं कि जी प्रोजेक्ट इतना बड़ा है तो इसको कैसे डिलीवर किया जाएगा। देखिए, सोसाइटीज़ का जो तरीकाकार होता है वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है। वो ये करते हैं कि जी इब्तदाई ब्लॉक्स जो है वो उनको डिलीवर करते जाते हैं और पिछले ब्लॉक्स पे काम करते जाते हैं। बैरियर टाउन के केस में आपने ये चीज़ देखी कि जी जो इब्तदाई ब्लॉक्स थे, जो रोड के नज़दीक थे, जहाँ से सोसाइटी का फेस निकालना था, उनको डेवलप किया गया और उसके साथ साथ एक मरहलावार जो है पिछले ब्लॉक्स भी डेवलप किए जाते रहे, और अल्टीमेटली जो है वो आज उन तमाम ब्लॉक्स की बहुत अच्छी वैल्यू है। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के केस में या कोई भी ऐसी सोसाइटी आप उसमें देखेंगे कि जी सबसे पहले जो है वो एक ब्लॉक डेवलप किया जाता है, उसका फेस निकाला जाता है, लोगों को दिखाया जाता है कि जी ये यहाँ पर जो है वो सोसाइटी बन चुकी है। उसके बाद जो फर्दर आगे फेजेस बेचे जाते हैं या बनाए जाते हैं, तो ये एक मरहलावार तमाम प्रोसेस चलता रहता है और उससे लोग भी मुतमिन रहते हैं। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी को भी ये चाहिए कि जो अर्ली ब्लॉक्स हैं उन पर जो लाइफ है
اس کو لانے کے لیے جو اقدامات کر سکتے ہیں ان کو فی الفور کریں، کیونکہ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انتہا ہو گئی اب تو انتظار کی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ بلو ورڈ سٹی کی انتظامیہ اس حوالے سے کچھ بہت مثبت فیصلے لے گی، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں بلو ورڈ سٹی کی یہ جو انیشیل بلاکس ہیں کم از کم ان کی ڈیلیوری کے حوالے سے فی الفور کام کیا جائے گا۔ آج تک کے ویڈیو کے لیے اتنا ہی، فی امان اللہ۔